ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वैसाख का पवित्र महीना चल रहा है। वैसाख का महीना भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को अत्यधिक प्रिय है और अगर ऐसे मास में एकादशी का व्रत पड़ता है तो उसकी शुभता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। वैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथनी एकादशी कहते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि वर्ष 2025 में वरूथनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक है एवं अगले दिन व्रत कितने बजे खोला जाएगा। ये सभी बातें आप आज के इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ संपूर्ण पूजा विधि को भी जानेंगे, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ माँ तुलसी जी की भी कृपा मिलती है, जिससे घर में धन सुख समृद्धि का वास होता है। एकादशी का व्रत करने वाले के घर में सुख समृद्धि का वास होता है और उसके जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों का नाश होता है। खास बात यह है कि वरूथनी एकादशी के बारे में कहा गया है कि ये सौभाग्य को देने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली है। ये एकादशी रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति बड़ी ही सरलता से हो जाती है। आइए जानते हैं कि वरूथनी एकादशी कब है और इसके पारण का समय क्या है। काशी के पंचांग के अनुसार वैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होगी और 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 तक एकादशी तिथि रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 24 अप्रैल को होने के कारण वरूथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल को ही रखा जाएगा। अगले दिन यानी 25 अप्रैल को व्रत खोला जाएगा। अब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि व्रत खोलने का शुभ समय क्या होगा। वरूथनी एकादशी का पारण 25 अप्रैल को होगा। पंचांग के अनुसार वरूथनी एकादशी के पारण का सही समय सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 के मध्य में होगा। तो जब भी हम अपना व्रत शुभ समय में खोलते हैं तभी हमें एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। वरूथनी एकादशी के दिन सुबह स्नान नित्य कर्म आदि के बाद साफ कपड़े पहने। पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पीले आसन में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। गंगा जल से प्रतिमा को स्नान कराएं और साफ वस्त्र से पोंछें। इसके बाद चंदन, अक्षत, पीले फूल, तुलसी के पत्ते आदि चढ़ाएं। किंतु एक बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते ना तोड़ें। धूप दीप दिखाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जितना अधिक हो सके उतना जाप करें। इसके बाद वरूथनी एकादशी की व्रत कथा को पढ़ें। भगवान हरि विष्णु की आरती गाकर पूजा के दौरान हुई गलतियों की क्षमा मांगें। वैसाख मास में जब भी एकादशी पड़ती है तो उस एकादशी में जितना हो सके उतना जल का दान करिए। छाता, जूता, चप्पल, इन सभी चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। गाय, पशु पक्षी आदि के लिए जल की व्यवस्था अवश्य करें। भगवान के मंदिर में जल से भरा कलश का दान करें। ये सब करने से अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा अवश्य करें। केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। इस दिन ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य दें। एकादशी के व्रत के दिन शाम को तुलसी जी के समीप घी का दीपक अवश्य जलाएं और रात्रि जागरण करें एवं तुलसी जी के पौधे के समीप भूमि पर शयन करना चाहिए। अगले दिन ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देकर गौ माता का पूजन करके अपना व्रत खोलें।
ऐसा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी पापों का अंत होता है। आप सभी को वरूथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल पर वरूथनी एकादशी की व्रत कथा को अवश्य सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री तुलसी शालिग्राम जी। हर हर महादेव।